बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ क़ुनूत को हम हर्फ बहर्फ तर्जमा और आसान तफसीर से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये दुआ क़ुनूत वितर में पढ़ी जाती है और इंतहाई मुस्तनद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा, अल्लाह का मतलब अल्लाह आएगा, माँ का मतलब आएगा। तो इसे ज़हन में रखिएगा, अगर ब्लैक अल्फाज ऊपर अरबी में होंगे तो नीचे तर्जमे में भी ब्लैक होंगे, ऊपर पिंक होंगे तो तर्जमे में भी वैसे होंगे। इस तरह अगर ब्लू अल्फाज आ गए ऊपर तो तर्जमे भी आपने वैसे ही अल्फाज पर फोकस करना है, इसलिए आपको कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अहदिनी, मुझे हिदायत दे। नी का मतलब मुझे आएगा, अहदिनी महदिनी हिदायत को कहते हैं, हिदायत सीधे रास्ते को। तो अल्लाहुम्मा अहदिनी, ए अल्लाह मुझे हिदायत दे, फी मन, इनमें जिनको, फ़ी का मतलब में आएगा, मन का मतलब जिनको, तो फ़ी मन जिनको, हदायता तूने हिदायत दी। हिदायत बिल्कुल हदायता हिदायत से है, ता का मतलब तूने, तो हदायता तूने हिदायत दी, वाव का मतलब और आएगा। तो फ़ी मन हदायता, उनमें जिनको तूने हिदायत दी। तो अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ी मन हदैत, इसका तर्जमा ये हुआ कि या अल्लाह तू मुझे हिदायत दे उनमें जिनको तूने हिदायत दी, और वाव का मतलब आएगा और। वाफ़िनी, और मुझे आफ़ियत दे। नी का मतलब मुझे आएगा, आफ़ी आफ़ियत से है तो आफ़ियत की हम दुआ करते हैं। तो आफ़िनी, मुझे आफ़ियत दे, फ़ी मन, उनमें जिनको आफ़ीत तूने आफ़ियत दी। आफ़ियत वही आफ़ियत से, ता का मतलब तूने, तो उनमें से मुझे आफ़ियत भी दे जिनको तूने आफ़ियत दी। वतवल्लनी, और मेरी सरपरस्ती कर। वाव का मतलब और, तवल्ला वली विलायत से ध्यान में रखिएगा, और नी का मतलब मेरी, और वतवल्लनी, और मेरी सरपरस्ती फरमा। फ़ी मन, उनमें जिनकी, फ़ा का मतलब देखें ना, फ़ी का मतलब में आ रहा है, मन का मतलब जिनकी, तो फ़ी सबीलिल्लाह में इस्तेमाल करते हैं। फिल फोर यानी जल्दी में ये काम करो, उर्दू में इस्तेमाल हुआ है, बड़ा आसान। तो फ़ी मन, उनमें जिनकी, यानी अल्लाह तू मेरी सरपरस्ती फरमा उनमें जिनकी, तवल्लैत तूने सरपरस्ती की, उनमें से तू मेरी सरपरस्ती फरमा जिनकी तूने सरपरस्ती फरमाई या अल्लाह। फिर उसके बाद बड़ी जामे दुआ है, और बारिक ली, और तू बरकत कर मेरे लिए। वाव का मतलब और आएगा, बारिक बरकत तबरुक मुबारक हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। लाम का मतलब लिए आता है, वास्ते भी आता है, अलबत्ता भी आता है। या का मतलब मेरा या मेरी आता है। ये तो मुहावरे और सियाक़ व सबाक़ से आपने ज़हन में रखना है। तवल्लैता तो हो गया, व बारिक ली, और तू बरकत कर मेरे लिए, फ़ीमा, उसमें जो आतईत तूने अता किया। आतिया उर्दू में लफ्ज़ करना, अतिया देना, किसी को अता करना, दे देना। तो अता से भी ज़हन रख सकते हैं, अतिया से भी ज़हन में रख सकते हैं। जब हम अतिया देते हैं तो किसी को कोई चीज़ दे ही देते हैं, तो ये उसी से है। फ़ीमा, उसमें जो आतईत तूने अता किया, और यानी उसमें या अल्लाह तू बरकत डाल दे जो तूने मुझे अता किया। वो रिज़्क़ हो सकता है, माल हो सकती है, औलाद हो सकती है, कोई भी नेमत हो सकती है, या अल्लाह उसमें तू बरकत अता फरमा। वाक़ीनी, वाव का मतलब और आएगा, क़ाफ़ का मतलब आएगा बचा। हम इस्तेमाल करते हैं ना, वाक़ीना अज़ाब अन्नार, या अल्लाह हमें अज़ाब से बचा, तो ये वही है। वाव का मतलब और आएगा, क़ाफ़ का मतलब बचा आएगा, नी का मतलब मुझे, और मुझे बचा या अल्लाह। शर्रा, उस नुकसान से, शर से, मा क़ज़ैता, जिसका तूने फ़ैसला किया है। शर नुकसान को कहते हैं, शरीर चीज़ नुकसान पहुँचाने वाली। माँ का मतलब जिसका, क़ज़ैता क़ज़ा, क़ाज़ी फ़ैसला करने वाला, आपने नाम सुना है ना, क़ाज़िउल क़ज़ा जो फ़ैसले करता है। ता का मतलब तुझसे या तूने, तो शर्र मा क़ज़ैत, तू मुझे उस नुकसान से भी बचा दे। तो इसलिए कहते हैं दुआ से तकदीर बदल जाती है। तो दुआ करेंगे, ऐसी दुआएं, जामे दुआएं आप सीखेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे तो आपको बड़ा ही फ़ायदा होगा, और आप अपनी तकदीर दुआ से बदलवा सकते हैं अल्लाह ताला से। फ़इन्न का, फ़ा का मतलब फिर पास आएगा, इन फैक्ट को इन्ना से ज़हन में रखेगा, बेशक या दर हकीकत। फ़इन्न का, पस बेशक तू, का और ता को मिलाकर, तक़ज़ी, बेशक तू फ़ैसला करता है, फ़ैसला करने वाला। क़ाज़िल क़ज़ा वही है ना, यानी फ़इन्न का तक़ज़ी, पस बेशक तू फ़ैसला करता है। वला युक़ज़ा, वाव का मतलब और, ला का मतलब नहीं कोई, युक़ज़ा फ़ैसला करना, वही क़ाज़ी क़ज़ा, और नहीं कोई फ़ैसला किया जा सकता। कैसे, यानी तू ही तो अल्लाह फ़ैसले करता है, तेरे बगैर कोई फ़ैसला कर नहीं सकता, और ना ही कोई फ़ैसला किया जाता है। अलैका, तुझ पर, यानी ना ही तुझ पर कोई फ़ैसला कर सकता है, ना कोई हुक्म सादर कर सकता है, तेरे ही फ़ैसले होते हैं। अलैका, तुझ पर, इन्नका, ये यकीनी बात है, इन फैक्ट यानी दर हकीकत ऐसा ही है। हु का मतलब ये, यानी वो बात, यकीनी बात है कि, कौन सी यकीनी बात है। ला यज़िल्लु, वो ज़लील नहीं हो सकता। ला का मतलब नहीं, यज़िल्लु ज़लील, ला यज़िल्लु, वो ज़लील नहीं हो सकता। मन वालैत,
جسے تو دوست بنا لے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا یا اللہ، تو اس لیے تو ہمیں اپنا دوست بھی بنا لے، اور یا اللہ تو اپنی رحمت اور ہم پر نازل فرما۔ پھر آگے ہے ولا، واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، ولا یعز، اور وہ عزت پا سکتا، من عادیت، جسے تو دشمنی کرے، وہ کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا جس سے اللہ کی دشمنی ہو جائے، یعنی اللہ کا دشمن جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے احکام بجا نہیں لاتا، اگر وہ عزت دنیا کے کئی نقشوں میں عزت ڈھونڈنا چاہے تو اسے عزت مل نہیں سکتی، کیوں کہ وہ کس کا دشمن ہے؟ اللہ کا، تو یا اللہ وہ عزت کبھی نہیں پا سکتا، من عادیت، جس سے تو دشمنی کرے۔ اس کے بعد ہے تبارکت، تو بہت برکت والا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، اے اللہ تو بڑی برکت والا ہے، تبرک برکت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، بہت آسان ہے، تبارکت تو بہت برکت والا ہے، ربنا اے ہمارے رب، وتعالیت، وہ کا مطلب اور آئے گا، تعالیت، اور تو بہت بلند ہے، تعالی بلند، ہم کہتے ہیں اللہ تعالی بہت بلند، تو تعالیت تو بہت بلند ہے، وصلی اللہ، اور رحمتیں بھیج اللہ، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج، تو وتعالیت تو بہت بلند ہے، وصلی اللہ، اور رحمتیں بھیج، علی النبی، نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ دعائے قنوت ہے جو عموماً پڑھی جاتی ہے، بلکہ اکثر لوگ یہی پڑھتی ہیں، مستند ہے، آپ اسے یاد کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، کس قدر جامع اور مسنون ہے یہ دعائے قنوت، انشاءاللہ آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید تمام دعائیں، نماز، ترجمہ، قرآن، سب کچھ آسان ترجمے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں انشاءاللہ، تو آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔